बारिश से त्राहिमाम सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि बिहार, यूपी, उत्तराखंड और गोवा तक कोहराम मच गया है बारिश से। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। मुंबई की तस्वीर हम आपको विस्तार से दिखा चुके हैं, लेकिन बिहार के बगहा और शिवहर की तस्वीरें देखिए। गंडक और बागमती नदी यहां उफान पर है। उत्तराखंड के बागेश्वर में बरसाती नदी उफान पर है। गोवा में इतना पानी बरस गया है कि एयरपोर्ट तक पानी भर चुका है। लखनऊ में बारिश की वजह से सड़क पर गड्ढे बन गए हैं और आवागमन में दिक्कतें आ रही हैं। अब आपको दिखाते हैं बिहार का हाल, जहां पर नेपाल के रास्ते बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बगहा, गोपालगंज, शिवहर तमाम इलाकों में इस वक्त नदियों में उफान देखा जा रहा है। लोग घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए। बिहार में बाढ़ का ट्रेलर दिखने लगा है। ये बगहा जिले की तस्वीर है। पानी एक बार फिर मुसीबत बनकर आया है। सब कुछ पानी पानी नजर आ रहा है। बस्तियों में नाव चलाने की नौबत आ गई है। बगहा के लोगों को ये मुसीबत पड़ोसी नेपाल से तोहफे में मिली है। बिहार पर इस वक्त अगर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह है नेपाल से आने वाली वो नारायणी नदी जो वाल्मीकि नगर के इसी बाराज पर पहुंचकर गंडक नदी में तब्दील हो जाती है। यानी नारायणी नदी जो नेपाल की कई छोटी नदियों को अपने साथ लेते हुए यहाँ पहुंचती है। और यहाँ देखिए, ये गंडक बराज है, वाल्मीकि नगर का बराज, जहाँ इस वक्त गंडक नदी उफान पे है और 36 गेट हैं, अलग अलग 36 फाटक हैं इस बराज पे। और पानी का दबाव इतना ज्यादा है इस वक्त कि सभी गेट बराज के खोल दिए गए हैं। सभी 36 गेट इस वक्त खोल दिए गए हैं। बिहार के बगहा में गंडक नदी उफान पर है। यहाँ वाल्मीकि नगर बैराज से 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद निचले इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। बगहा के दियारा में शनिवार को 150 से ज्यादा खेतीहर मजदूर बाढ़ में फंस गए थे। एसडीआरएफ की मदद से उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। ये मजदूर खेतों में काम करने गए थे। अचानक गंडक नदी में उफान से वो पानी में घिर गए। गंडक के तराई वाले इलाकों में जिंदगी पर मुसीबतों का सैलाब आया है। देखिए कैसे ये किसान गर्दन तक पानी में डूबने के बाद भी संघर्ष कर रहा है। हालात को देखते हुए डीएम और एसपी ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। निश्चित रूप से पानी की बढ़ोतरी हुई है और पानी की बढ़ोतरी के साथ ही साथ हम लोगों की पूरी तैयारी है। पूरा जिला प्रशासन अलर्ट है। लोगों को निचले इलाके में माइकिंग कराया गया है कि सब लोग जो नीचे के इलाके में रहते हैं, गांव हैं, टोले हैं, वो लोग सुरक्षित स्थान पर अपना स्थान ग्रहण करें, वहां रहें। उसके लिए विद्यालय चिन्हित किए गए हैं, सामुदायिक भवन चिन्हित किए गए हैं और अन्य बाढ़ आश्रय स्थल भी चिन्हित किए गए हैं। लगातार कल से अनुमंडल पदाधिकारी बगहा, एसडीपीओ बगहा और एसपी सभी लोगों के द्वारा हिदायतें दी गई है। आश्रय भी चलाया जा रहा है, बाढ़ आश्रय स्थल भी चलाए जा रहे हैं। 2-3 गाँवों के लोग अभी आए हैं। बिहार के गोपालगंज में भी गंडक नदी का रौद्र रूप देखा जा रहा है। वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाके पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। लगातार जिस तरीके से जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, उसको देखते हुए बांध की सुरक्षा के लिए भी पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया है और रात्रि में भी और तथा दिन के समय भी गश्त लगाई जा रही है बांध के ऊपर, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके। संकट को देखते हुए पुलिस प्रशासन की टीम तटबंधों की निगरानी में जुट गई है। जल संसाधन विभाग ने नेपाल से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद गोपालगंज में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मोबाइल के माध्यम से सूचना दे दो कि सब अलर्ट मोड पर रहेंगे और जिनका भी जो सामान वगैरह है, मवेशी है, पशु है, सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाने की तैयारी में रहेंगे। जिस प्रकार से सूचना मिल रही है, भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, इसलिए किसी भी प्रकार की जान माल की क्षति, पशुधन की क्षति न हो, इसकी तैयारी में आप लोग बने रहेंगे। उधर बिहार के शिवहर में भी बागमती नदी उफान पर है। बागमती खतरे के निशान से 52 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। शिवहर के डीएम ने तटबंधों का जायजा लिया और उसकी मरम्मत के निर्देश दिए। बिहार के सुपौल में भी कोसी का तांडव देखा जा रहा है। नेपाल कोसी बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की वजह से निचले इलाकों में रहने वाले लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन कर रहे हैं। गोपालगंज से विकास दुबे,
शिवहर से केशव आनंद, सुपौल से रामचंद्र मेहता, शशि भूषण, बगहा आज तक।